हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आज 1 जनवरी 2021 है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू। और दुआ करूँगा कि इस साल आप लोगों का कामयाबी आप लोगों के कदमों को चूमे और स्टे ब्लेस्ड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लास करवा रहे हैं WBCS 2021 का एग्ज़ाम, तो आप लोग को पता ही है मार्च के एंडिंग में, नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो उसी का ही आप लोगों का क्लास नंबर 8 है। इसके पहले 7 क्लासेस में करवा चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आप लोग का क्लास है, मैंने बताया था कल आप लोग का लास्ट फ्री क्लास होगा, बट आज 1 जनवरी है तो कुछ तो गिफ्ट देना बनता है। तो वही आप लोग का 1 जनवरी के लिए भी मैंने ये वाला क्लास आप लोग का फ्री करवा दिया है। इस क्लास में आप लोग क्या पढ़ोगे, जो टॉपिक है आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी एंड वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का एक पोर्शन है रिवर, सिटी एंड डैम्स। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मैं पहले क्यों करा रहा हूँ, फिजियोग्राफी नहीं कराया पहले ये वाला कराने लग गया, क्योंकि क्या है, अगर आप लोग का टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 25 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन तो आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी का होता है और 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप लोग का वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का होता है। तो 18 क्वेश्चंस में से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस यही ड्रेनेज सिस्टम से आता है। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन ड्रेनेज सिस्टम से आता है और वेस्ट बंगाल का ड्रेनेज से एक आता है। तो आप लोग का 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग का नीचे है सॉल्व करवाऊंगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ड्रेनेज सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग का WBCS के लिए। ठीक है। और बाद बाकी जो एग्जाम है वहाँ से एक ही क्वेश्चन फंसता है, बट WBCS में इससे आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन फंसता है, इसलिए मैं ये वाला टॉपिक आप लोग को पहले करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग का क्लास कराने से पहले 2-3 मैं क्वारीज कंप्लीट कर दूँ। आप लोग का कुछ भी क्वारी होगा, आप लोग मेरे को वीडियो का जो ये PDF है, पेड जो ग्रुप स्टूडेंट्स जो लोग 20 बोल रहा हूँ 200 रुपीज़ पर मंथ पे प्रोवाइड कर चुके हो, आप लोग का तो ग्रुप अलग से बन चुका है। तो आप लोग को मैंने अलग सा PDF ये पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था। तो मैं क्या करूँगा, क्लास का 1 घंटा पहले या 2 घंटा या 3 घंटा पहले ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग को पढ़ने के लिए बोलूँगा। आप लोग को कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है। कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद मेरे से पूछिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है वहाँ पे क्लियर करूँगा, नहीं क्लियर हुआ तो मैं आप लोग को वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग का एक टॉपिक पढ़ना हो जाएगा। हर दिन कुछ नया नया करके पढ़िए तो आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा। ये WBCS बहुत ही ईजी है, उतना टफ नहीं है अगर आप लोग मेहनत कर सकोगे तो। ठीक है। और एक चीज़ है सर, WBCS के लिए ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक फॉलो करें। तो बुक अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे पास NCERT है, मैं NCERT छोड़ के कुछ नहीं पढ़ता। टेक्स्ट बुक प्लीज़ पढ़ा कीजिए। टेक्स्ट बुक आप लोग का जो स्कूल का है, जैसे ज्योग्राफी, वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के लिए आप लोग का जो 9th क्लास या 10th क्लास में वेस्ट बंगाल का पोर्शन है, वो वाला पोर्शन सिर्फ पढ़ लीजिए, फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा। मैं लिख के दे दे रहा हूँ आप लोग को, वहाँ से फुल कॉपी पेस्ट मारते हैं। अगर आप लोग के पास नहीं है तो PDF तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ही, इंग्लिश में प्रोवाइड कराऊंगा, बंगाली में नहीं कराऊंगा वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का। ठीक है। वही टेक्स्ट बुक का PDF प्रोवाइड कराऊंगा और मैंने खुद कुछ बनाया है, नितिन सिंघानिया सर से कुछ लिया है, ऐसे करके पूरा मैं आप लोग को बनाऊंगा। तो ये NCERT का क्लास 9 का टेक्स्ट बुक है और क्लास 11 का टेक्स्ट बुक है। ये दोनों बुक आप लोग खरीद सकते हो। अगर खरीदना नहीं चाहते तो PDF में आप लोग का प्रोवाइड करवाऊंगा ही, सब कुछ PDF में आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। और PDF जो आप लोगों का 4 जनवरी लास्ट डे है एडमिशन का, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी एडमिशन चल रहा है आप लोग का, बहुत लोग एडमिशन ले भी चुके हो। तो उसके जैसे ही 4 जनवरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का PDF मैं पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या है, अभी अगर प्रोवाइड करूंगा, एक एक करके ज्वाइन हो रहे हैं उनको वापस रीसेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आप लोग का एक साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 2-3 क्वेरीज। और एक क्या है, अगर आप लोग कमर्शियल बुक पढ़ना चाहते हो तो बहुत लोग बोलते सर माजिद हुसैन पढ़ें या अरविंद कुमार पढ़ें या मैकबुक पढ़ें या क्या पढ़ें। तो सब बुक मेरे पास अवेलेबल है। मेरे कहाँ पे ड्रॉयर में रखा हुआ है या शेल्फ में रखा हुआ है, वो सब शेल्फ में रखा ही अच्छा लगता है। माजिद हुसैन इतना मोटा है, मैं ख़राब नहीं बोल रहा, इतना मोटा है, पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता। आप लोग अगर कमर्शियल बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक का नाम बोल रहा हूँ, महेश कुमार बर्नवाल। वो वाला बुक बहुत ही बेस्ट है, NCERT पैटर्न फॉलो करता है और उसमें क्या है, पूरा एकदम डायग्राम रिलेटेड बनाया हुआ, टेबल से बनाया हुआ है। तो वो आप लोग का अच्छा लगेगा आप लोग को पढ़ने को। और बाद बाकी वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी कमर्शियल बुक आप लोग पढ़ा कीजिए, तो टेक्स्ट बुक ही पढ़ा कीजिए। ठीक है। और वेस्ट बंगाल का तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो बहुत कुछ होगा भाषण। अब देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट होने के बाद क्लास स्टार्ट करा रहे हैं, टाइम तो वेस्ट ऐसे ही हो गया। तो देखिए यहाँ पे टाइम आप लोग का बच जाएगा। तो सिटी एंड रिवर, सबसे पहला टॉपिक क्या है,
कौन से सिटी में कौन सा रिवर है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पूरा पढ़ना है, जितना भी मैंने दिया 34 या 35 है, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। मैं सिर्फ आप लोग को जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो है आप लोग का दिल्ली रिवर में आप लोग का यमुना रिवर, सॉरी दिल्ली सिटी में आप लोग का यमुना रिवर फ्लो होता है। पटना से गया, डिब्रूगढ़ से आप लोग का ब्रह्मपुत्र, और गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्र, जबलपुर से नर्मदा, ऐसे करके आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आगरा जो सिटी है कौन से रिवर से फ्लो, जो रिवर फ्लो होता है वो आगरा सिटी के कौन सी जगह से फ्लो होता है, या आगरा सिटी में से कौन सा रिवर फ्लो होता है, ऐसे करके टाइप क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो आगरा से कौन सा रिवर फ्लो होता है आप लोग को पता है, यमुना ताजमहल के एकदम पीछे से फ्लो होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोग का जो जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ मैं यहाँ पे टिक मार रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हो, इसको प्रिंट आउट कर लोगे, प्रिंट आउट करके कुछ नहीं होता, प्रिंट आउट कर लेते हो, 1-2 दिन पढ़ते हो, देन उसके बाद वो झालमुड़ी बनता आता है। तो झालमुड़ी बनने से अच्छा है आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए, तो कॉपी में रहता है। कभी भी कोई भी प्रिंट आउट आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले लो, जैसे मैं खुद प्रोवाइड करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो लोग बोलते सर प्रिंट आउट हम लोग ले लेते हैं, फिर उसका कहाँ रहता है हमें पता नहीं रहता। जिम्मेदार बनो, अगर प्रिंट आउट कर रहे हो तो आप लोग कोई एक कॉपी पकड़ो, कॉपी में स्टेपल करके रख दो। अगर प्रिंट आउट नहीं करना आप लोग को तो लिख लिख के आप लोग पढ़ो, लिख लिख के जितना पढ़ोगे उतना बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का जो सिटी है, सिटी आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब आप लोग को पढ़ना है, वो मैं आप लोग को टिक कर रहा हूँ। दिल्ली पढ़ना है सबसे पहला, दिल्ली, आगरा, देन हरिद्वार, वाराणसी, देन यहाँ पे लखनऊ, नासिक, यहाँ पे आप लोगों का श्रीनगर, कोलकाता, और अहमदाबाद, सूरत। अहमदाबाद और सूरत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अहमदाबाद एंड सूरत इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट है आप लोग का, उसके बाद आता है हम्पी, वल्लूर, कर्नाटक, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। अयोध्या थोड़ा सा ज़रूरत है। देन सूरत, उज्जैन, पुणे, देन दुर्गापुर। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप लोग बोलोगे सर हम लोग को तो पूरा पढ़ना नहीं है, तो फालतू में किस लिए दिए इतना पढ़ा। तो क्या है, देखिए हम लोग क्या है, हर WPS के एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करता हूँ, तो जितना भी WPS का, जब आप एक एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है हाँ कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है और कहाँ कहाँ से आप लोग को पढ़ना है। तो इन सब सेक्शन में से सिर्फ आप लोग को लिमिटेड जगह से पढ़ना है, और लेकिन एक बार पूरा थॉरली आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग एक बार जब मैं मॉक टेस्ट लूँगा, मॉक टेस्ट आप लोग को संडे को होगा, वो देखिएगा, वहाँ से आप लोग का यहाँ से 3-4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट दे दोगे, देन उसके बाद आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से क्या है, वेस्ट बंगाल में कौन सा सिटी में कौन सा रिवर फ्लो होता है, ऐसे करके, जैसे इंडिया का था वैसे ही वेस्ट बंगाल से है। तो जलपाईगुड़ी से आप लोग का तीस्ता कोरला है, सिलीगुड़ी आप लोग का महानंदा बालासोन है, ऐसे करके आप लोग का पूरा कंप्लीट ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बार बार पढ़ बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप लोग का जो वेस्ट बंगाल का बहरमपुर वाला, ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है, और हम लोग खुद मुर्शिदाबाद में मैं रहता हूँ, मैं बहरमपुर में ही रहता हूँ। तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसे करके है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट को एकदम हाफ में काटा है किसने, भागीरथी रिवर ने, और बहरमपुर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्या है आप लोग का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को पढ़ना है, भागीरथी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट को एकदम हाफ काटता है, या भागीरथी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है, ऐसे करके आप लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का ये रिवर का सिटीज़ वाला पोर्शन। देन यहाँ पे आप लोग अगर फिगर में देख ही पा रहे हो वेस्ट बंगाल का है, तो यहाँ पे से आप लोग का एक आइडिया रह जाएगा। ये जो है ये तो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है छोटा सा, वहाँ पे आप लोग का आइडिया मिल जाएगा, हाँ कहाँ पर से क्या फ्लो हो रहा है, कौन से स्टेट से क्या फ्लो हो रहा है, ये करके आप लोग का, या कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्या फ्लो हो रहा है, ये आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे से देखिए दामोदर रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से गंगा जो भागीरथी है वो ऐसे करके आ रहा है, देन यहाँ पे आप लोग का मीट हो रहा है हुगली में। तो यही चीज़ है आप लोग का क्या है, कौन सा रिवर कहाँ से फ्लो हो रहा है, अगर आप लोग का विजुअलाइजेशन होगा तो अच्छा रहेगा, इससे आप लोग का याद अच्छा रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिवर्स एंड डैम्स। यहाँ पर मैं आप लोग को जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सब आप लोग को बता दूंगा। और ये वाला PDF बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था, ये वाला सिर्फ पेज बनाने में बहुत मेहनत लगा था। क्या होता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे थोड़ा सा दिया रहता है, बाद बाकी नहीं दिया रहता है। तो वही चीज़ क्या है, मैंने बहुत सारे सोर्सेज को एक साथ ऐड करके ये वाला पेज बनाया है। तो आप लोग इस पेज को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का NTPC का जो एग्ज़ाम है, बहुत लोग बोलते हैं सर NTPC के लिए थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, तो ये NTPC में भी ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है, एक ना एक तो पूछते ही हैं।
तो यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है, झेलम रिवर में उरी डैम है और चेनाब रिवर में दुलहस्ती, सलाल और बागलिहार आप लोग का डैम है। तो ऐसे करके आप लोग पढ़ा कीजिए क्या होता है। यहाँ पे चेनाब लिख दिया, चेनाब हिमाचल प्रदेश लिख दिया, देन चेनाब यहाँ पे लिख दिया, देन चेनाब यहाँ पे लिख दिया, देन डैम डैम डैम। तो ऐसे करके मत पढ़िए, एक रिवर ऐसे करके फ्लो हो रहा है, उसमें कौन कौन से डैम है ये सब पढ़ लीजिए तो जल्दी आप लोग का हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप लोग का सतलुज, ब्यास और रवि रिवर फ्लो होता है। तो सतलुज के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम है और नत्थी झकरा डैम है। और ये भाखड़ा नंगल क्या है, आप लोग का 2 डैम है। भाखड़ा जो है आप लोग का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, आप लोग को पता रहना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट डैम है जब नांगल इसको ऐड कर देते हैं। भाखड़ा जो है आप लोग का हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है आप लोग का हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में है। तो भाखड़ा नांगल डैम एक साथ अगर बोलते हैं तो ये आप लोग का इंडिया का लार्जेस्ट डैम हो जाता है। और भाखड़ा अगर डैम बोलेंगे अलग सा तो ये आप लोग का इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का ब्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम है, रवि रिवर के ऊपर चामेरी डैम है। देन नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के ऊपर तेहरी डैम है और इंडिया का ये हाईएस्ट डैम है। अब हाईएस्ट डैम उसको भी बोल रहे हैं, इसके भी बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये ग्रेविटी डैम है। और ये हाईएस्ट डैम किस लिए बोल रहे हैं, इसका लेंथ हाइट बहुत ही ऊंचा है, ऑलमोस्ट 250 मीटर्स है, ठीक है। तो 250 मीटर्स बहुत होता है। और इसको बनाने के लिए हेल्प किया था हमको किसने हेल्प किया था, यूएसएसआर में। और यूएसएसआर को अभी हम लोग रशिया बोलते हैं। देन यमुना रिवर के ऊपर लखवारा डैम है। देन नेक्स्ट आप लोग का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप लोग का रिहांद रिवर में रिहांद डैम है, और रिहांद डैम को हम लोग क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बोल देते हैं। और बेतवा रिवर के ऊपर माता तिला रानी लक्ष्मीबाई डैम है, और रानी लक्ष्मीबाई डैम को हम लोग राजघाट डैम भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का उड़ीसा। उड़ीसा जो आप लोग का है, महानदी के ऊपर से एक डैम बना हुआ है, वो क्या है, हीराकुंड डैम। और ये हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट मतलब एकदम लेंथ में, ये ऑलमोस्ट 4.8 किलोमीटर का लेंथ है डैम का। अगर पूरा लेंथ पकड़ लेंगे ना तो पूरा लेंथ आप लोग का 25 पॉइंट समथिंग किलोमीटर हो जाएगा। बट सिर्फ डैम का लेंथ पकड़ेंगे तो 4.8 किलोमीटर हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा डैम है। देन नेक्स्ट है आप लोग का झारखंड। झारखंड का जो दामोदर है, दामोदर के ऊपर एक डैम है, वो है पंचेत। और बराकर जो आप लोग का रिवर है, बराकर रिवर क्या है, दामोदर का एक ट्रिब्यूटरी है। तो वही बराकर रिवर के ऊपर मैथान डैम और तिलैया डैम है, ठीक है। ये झारखंड में डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है। देन नेक्स्ट है आप लोग का राजस्थान। राजस्थान में चंबल रिवर के ऊपर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर डैम है। और माही रिवर के ऊपर माही बजाज सागर डैम है। देन उसके बाद बनास के ऊपर आप लोग का बिसालपुर डैम है। ये हो गया आप लोग का राजस्थान में। देन नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम है, और यहीं पर ही आप लोग का क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। और वो स्टैचू आप लोग का 31 अक्टूबर में रिवील हुआ था, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी डे हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। सरदार सरोवर डैम के वहीं पर ही है, ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे में। देन तापी रिवर में क्या आप लोग का उकाई डैम और काकरापारा डैम है। और काकरापारा आप लोग का एक क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप लोग को पता रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है कोयना। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लीजिएगा। कोयना क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप लोगों को पता ही है, जल विद्युत जो निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी जो निकलता है पानी के काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके, तो वही चीज़ है आप लोग का कोयना। कोयना सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का। देन नेक्स्ट है भीमा रिवर में आप लोग का उज्जैनी डैम है। गोदावरी रिवर के ऊपर जयकवाड़ा डैम है। देन नेक्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगेन चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम है, और नर्मदा रिवर के ऊपर इंदिरा सागर डैम है। देन कर्नाटका में कावेरी, और कावेरी के ऊपर आप लोग का कृष्णा राजा सागर डैम है। तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा डैम है। देन नेक्स्ट कृष्णा रिवर के ऊपर अलमट्टी डैम है, और अलमट्टी डैम को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है, ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। देन नेक्स्ट है तेलंगाना। कृष्णा रिवर के ऊपर क्या है, नागार्जुन सागर डैम। और कृष्णा रिवर का नागार्जुन सागर डैम बहुत ही फेमस है एग्जामिनर्स के लिए, एग्जामिनर बार बार यही वाला देते हैं। और यही इंडिया का लार्जेस्ट मैसोनरी डैम है। मैसोनरी डैम मतलब क्या होता है,
ईंट, पत्थर, कंकड़ इन सब चीज़ों से मिलके बनता है, इसको हम लोग मैसनरी डैम बोलते हैं। इसमें कोई कंक्रीट या आप लोग का रॉड ये सब यूज़ नहीं किया गया, ऐसे करके टाइप का है ये, ठीक है। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो अच्छी तरह से दिखा देता। तो जो भी है, गोदावरी, गोदावरी में पोचमपट डैम है और इसको हम लोग श्री राम सागर प्रोजेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे और एक है मंजीरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मंजीरा रिवर के ऊपर क्या है, निजाम सागर डैम है, ठीक है, ये तेलंगाना में है। देन नेक्स्ट आप लोग का आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के ऊपर श्रीशैलम और पेन्ना रिवर के ऊपर सोमरशिला, और ये हो गया आप लोग का आंध्र प्रदेश में। देन नेक्स्ट आप लोग का केरला, केरला में पेरियार रिवर से आप लोग का मुल्ला पेरियार डैम एंड इदुक्की डैम। और इदुक्की डैम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोग का लार्जेस्ट आर्च डैम है। आर्च मतलब एकदम ऐसे करके टेढ़ा, यहाँ से आप लोग का पानी फ्लो होता है और यहाँ पे ऐसे करके डैम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का लार्जेस्ट आर्च डैम है इंडिया का, कहाँ पे, इदुक्की में, और ये केरला में है, पेरियार रिवर के ऊपर है। और ये काबिनी रिवर से आप लोग का बानासुरा डैम बना हुआ है। देन नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु के कावेरी के ऊपर आप लोग का अगेन क्या है, मेतूर और कलहानी ये डैम है। और कलहानी डैम आप लोग का इंडिया का, यानी कि कलहानी डैम इंडिया का हमारा सबसे ओल्डेस्ट डैम है। और पंजाब के रवि रिवर के ऊपर रंजीत सागर डैम बना है और इस डैम को हम लोग थीन डैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का डैम के ऊपर मैंने बता दिया। और डैम के अगर आप लोग को विजुलाइज करना है तो ये एनसीईआरटी का ही नेट से कॉपी किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग ये वाला थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कौन सा डैम कहाँ पे है, तो आप लोग का याद रह जाएगा, हाँ कहाँ पे कौन सा डैम है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग पढ़ा कीजिएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का लास्ट सेक्शन, यानी कि WBCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सोल्यूशन करवाऊंगा एवरी PDF में, तो मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 2020-19 ये दोनों ऐड नहीं करता क्योंकि वो सब मैं आप लोग को मॉक टेस्ट में देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सोचा मत कीजिए कि सर इसमें तो 20 और 19 का ऐड नहीं है, तो उसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन करवा ही चुका हूँ। अगर नहीं देखा है तो चैनल में विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो WCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसी में आप लोग का थोड़े थोड़े एडिशनल टॉपिक्स या पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए, वो सब भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या है, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है कौन से रिवर में है, ये गोदावरी रिवर में, और गोदावरी रिवर का कौन से आंध्र प्रदेश एरिया में, यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है ये पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का द अमरकंटक हिल इज द सोर्स ऑफ 2 रिवर्स फ्लोइंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट, दे आर, यानी कि अमरकंटक हिल से 2 रिवर निकलती है, वो 2 रिवर दोनों साइड जाती है, एक आप लोग का जाता है वेस्ट साइड में, एक जाता है ईस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड में आप लोग का जो जाता है ये नर्मदा रिवर जाता है, और ईस्ट साइड में जो जाता है वो कौन सा जाता है, आप लोग का महानदी जाता है। एक्चुअली महानदी भी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा नहीं, ये कुछ और आंसर होता है। WBCS में ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देते ही हैं, तो इसलिए क्या करना है आप लोग का, नर्मदा और महानदी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नर्मदा और महानदी अगर करेक्ट आंसर नहीं है तो क्या है, देखिए नर्मदा, सोर और जोहिला, जोहिला सोन का ही आप लोग एक ट्रिब्यूटरी है, ये दोनों रिवर फ्लो करते हैं आप लोग का, एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड। तो नर्मदा रिवर और सोन रिवर ये करेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर है नहीं, तो आप लोग को नर्मदा एंड महानदी मानना है। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, विंध्या, ये अमरकंटक हिल क्या है, अमरकंटक हिल मीटिंग पॉइंट है किसका, विंध्या और सतपुरा रेंज का। विंध्या और सतपुरा रेंज कहाँ पे है, यहाँ पर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो नर्मदा रिवर फ्लो हो रहा है, ये जो रिवर है ये नर्मदा रिवर है, ऊपर आप लोग का विंध्याचल रेंज है और यहाँ पे आप लोग का सतपुरा रेंज है, ये दोनों यहाँ पे मीट करता है, ठीक है। यहाँ से जाके यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ से जाके यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ से आप लोग का नर्मदा फ्लो होता है, और यहाँ पे जो आप लोग का अमरकंटक है, यहाँ से आप लोग का क्या है, महानदी गया, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद करके रख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 3rd नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन हिमालय, हिमालय से भी पुराना कौन सा रिवर है, आप लोग का सतलुज रिवर है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर से कौन सा रिवर फ्लो होता है, झेलम रिवर फ्लो होता है, अभी मैंने आप लोग को सिटीज़ में दिखाया, तो वहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन आ गया। देन नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिवर कहाँ से फ्लो होता है, ये अमरकंटक आप लोग का प्लेट्यू से फ्लो होता है। देन यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग बोलेंगे जिनको थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, सर यहाँ पे महकाल रेंज भी तो करेक्ट होगा, हाँ महकाल रेंज करेक्ट होगा, बट आप लोग को जब कोई बड़ा जगह दे देंगे ना, तो उसको आप लोग को मतलब आंसर करना है, टिक मारना है। तो यहाँ पे आप लोग का अमरकंटक महकाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे जब
अगर अमरकंटक ऑप्शन में नहीं होता, सिर्फ मैकल ऑप्शन में होता, तो मैकल आप लोग मार देते हैं। तो यहाँ पे अमरकंटक है, तो अमरकंटक आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है 6th नंबर, लार्जेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ पे? आप लोग का सुंदरबन एरिया में है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये गंगा डेल्टा होगा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा। देन नेक्स्ट है 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। अरेबियन सी जो इस साइड में नहीं गिरता, तो नर्मदा, तापी एंड सारावती तो इस साइड में गिरते। महानदी आप लोग का कहाँ पे गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द नेक्स्ट है 8 नंबर, इंडियाज डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर विद बांग्लादेश अराइज आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम। जो हम लोग का गंगा आता है ना, गंगा कहाँ पे है आप लोग का? हम लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे धुलियान के वहाँ से, यानी कि फरक्का जो बैरेज है, फरक्का बैरेज में आप लोग का जो पानी जाता है, इस साइड चला गया तो पद्मा बन गया बांग्लादेश में, और इस साइड नीचे चला गया तो भागीरथी और हुगली बन गया। ठीक है, तो फरक्का बैरेज के वहाँ से आप लोग का डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप लोग एग्जैक्ट जगह बोल देंगे तो वो धुलियान होगा उस जगह का, अब बट वो आप लोगों को पूछेंगे नहीं। तो वही चीज़ बांग्लादेश और इंडिया का किस लिए डिस्प्यूट होता है? वही फरक्का बैरेज के लिए डिस्प्यूट होता है। और फरक्का बैरेज आप लोग का तैयार स्टार्ट हुआ था बनना 1961 में, और कंप्लीट हो गया था 1975 में, और तब से ये फंक्शनल है, तब से ये चल रहा है फरक्का बैरेज। ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये आप लोगों का कर्नाटका रिवर में लोकेट है। देन नेक्स्ट 10th नंबर, द रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू ए, नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ से फ्लो करता है? अभी मैंने आप लोगों को समझाया क्या है। यहाँ पे आप लोग का विंध्याचल रेंज है, यहाँ पे आप लोग का सतपुरा रेंज है, उन दोनों के बीच से फ्लो होता है क्या? नर्मदा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब क्या है? ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, और सेंटर से आप लोग का एक रिवर फ्लो हो रहा है। तो ये जो पहाड़ है और ये जो पहाड़ है, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा जान के रखिए। द नेक्स्ट है 11th नंबर, ये जो फर्टाइल पोर्शन है बारी दोआब जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे पंच आप बोलते हैं ना, पंजाब मतलब 5 रिवर, वैसे दोआब मतलब 2 रिवर के बीच का जो इलाका है उसे हम लोग दोआब बोलते हैं। तो बारी दोआब की कहाँ पे लोकेटेड है? ये आप लोग का BA मतलब ब्यास और RI मतलब रवि, जैसे आप लोग का बारी दोआब कहाँ पे है? ब्यास और रवि रिवर के वहाँ पे। ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का 12th नंबर, ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। अगेन वही कृष्णा रिवर में है, जो आप लोग का आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कृष्णा रिवर यहाँ पे बहुत लोग कर्नाटका पे भी मार सकते हैं, कर्नाटका नहीं होगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा। बट यहाँ पे मैं और एक चीज़ बोल दूँ, ये तब का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यहाँ पे साल मैंने लिखना भूल गया, लिख दूंगा जो भी है। तो यहाँ पे अब अगर बोलेंगे तो अब आंध्र प्रदेश नहीं होगा, अब क्या होगा? अब तेलंगाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर कृष्णा रिवर तेलंगाना करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 13 नंबर, चित्रकूट, चाचाई एंड केंटोन वाटरफॉल, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट 14 नंबर, गोमती एंड वशिष्ठा, ये प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटरीज है कौन से रिवर के? ये गोदावरी रिवर के डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज मतलब जो ज्वाइंट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये रिवर गया उसमें ऐसे करके ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोल देंगे। और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ऐसे करके गया एक रिवर, उसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो रहा है, ये हो गया आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है। देन नेक्स्ट है 15 नंबर, इंडस, सांगपो, अरूप, सतलज, ये टिपिकली किस टाइप का एग्जाम्पल है? ये सब एंटीसीडेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये क्या मान रहा है सर, एंटीसीडेंट क्या हम बोलते हैं इसे? तो यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह देखता हूँ, रुकिए, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे देखिए, एंटीसीडेंट रिवर मतलब मान लीजिए ये एक आप लोगों का क्या हुआ, ये इस साइड आप लोगों का एक पहाड़ है, इस साइड एक पहाड़ है, ऐसे करके जो लोग जब मिलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के वजह से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अब क्या चीज़ है? कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जस्ट एक प्लेट और एक प्लेट जब मिलता है तब दोनों ऐसे करके बन जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे चले जाते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो वो क्या है आप लोग का ऐसे ऐसे बन गया। तो इस साइड ऐसे के बनने के कारण क्या हो गया, यहाँ से जो रिवर फ्लो हो रहा था वो क्या अब दूसरा जगह चेंज कर देगा। तो कुछ कुछ रिवर्स होते हैं बहुत ही एकदम दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पहाड़ है तो पहाड़ को भी काट के चले जाएंगे। तो पहाड़ को काट के चीर के जैसे उनका रास्ता था वही रास्ता में वो लोग जाते हैं। तो उन सब रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर बोल देते हैं। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर आप लोग को बनना है। आप लोग का ज़िंदगी में कितना भी स्ट्रगल आए, आप लोग को स्ट्रगल करना है, कितना भी मुश्किल आए आप लोग को स्ट्रगल करके पार करना है। ठीक है, तभी सक्सेस में जो मज़ा है वही मज़ा आएगा आप लोग को। ठीक है,
देन नेक्स्ट है आप लोग का 16 नंबर। 16 रिवर में क्या है, ऑन विच रिवर इज कोटा लोकेटेड। कोटा आप लोग का राजस्थान में है, पता है राजस्थान में कौन से रिवर में है, चंबल रिवर में कोटा है। कोटा तो आप लोग को पता ही है, MBBS एंड IITs के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर वहीं पर ही मिलते हैं। द नेक्स्ट है 17, द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, दो स्टेट में हर समय झमेला रहता है, तो वो कौन से दो स्टेट है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। और ये चीज़ जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ये जो एक्ट पास हुआ था 1956 में पास हुआ था, ये पूछ लिया था एक बार, तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए कुछ बताया गया है, वो कहाँ पे बताया है, आर्टिकल 262 में बताया गया है। ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होगा आर्टिकल 262 में बताया गया। देन नेक्स्ट है 18 नंबर, द रिवर नर्मदा अराइजेज इन अमरकंटक प्लेटू। तो अमरकंटक प्लेटू के कहाँ पे ये अराइज हुआ है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैकाल करेक्ट हो जाएगा। ऊपर मैकाल करेक्ट नहीं था क्योंकि वहाँ पे आप लोग का अमरकंटक ऑप्शन में था, बट यहाँ पे अमरकंटक ऑप्शन में ही है। अमरकंटक के कहाँ पे, मैकाल हिल्स में हो जाएगा, यानी कि मैकाल रेंज में हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है 19 नंबर, गोदावरी जो है आप लोग का पेनिनसुला इंडिया का लार्जेस्ट या सबसे बड़ा वो है डैम, सॉरी डैम बोल रहा हूँ, रिवर है, और इसका लेंथ कितना है वो पूछा है, तो 1465 किलोमीटर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट की तरफ कौन सा रिवर फ्लो होता है, इस साइड फ्लो होता है, सिर्फ दो ही रिवर फ्लो होते हैं, एक तापी और एक नर्मदा। बाद बाकी लूनी, सहारावती ये सब भी फ्लो होता है, बट आप लोग का दो इंपॉर्टेंट है, नर्मदा एंड तापी। तो तापी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नर्मदा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 21, वर्ल्ड्स हाइस्ट ग्रेविटी डैम। वही वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम क्या हो गया, भाखड़ा नांगल डैम। नांगल नहीं होगा, सिर्फ भाखड़ा होगा, नांगल डैम अलग है। ठीक है, देन नेक्स्ट है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर मतलब क्या है, जैसे आप लोग का ये कोई एक जगह है, ये जो रिवर है ऐसे करके फ्लो होकर बाहर चला जा रहा है, और या नहीं तो बाहर से ऐसे करके फ्लो करके अंदर आ रहा है, ये सब इनलैंड नहीं होंगे। इनलैंड कौन से होंगे, इनलैंड मतलब होगा रिवर अंदर ही तैयार हुआ और अंदर ही खत्म हो गया, इन सबको हम लोग बोलते हैं इनलैंड। तो ये हो गया लूनी रिवर जो आप लोग का राजस्थान में है। देन नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज इंडस। इंडस रिवर कैसा टाइप का रिवर है, ये एंटीसीडेंट टाइप का रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली आप लोग को सॉल्व करवा दिया। और भी आप लोगों को सेशंस आते रहेंगे। ये जो आप लोग का कल मॉक टेस्ट में, कल नहीं संडे को मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ, क्लास नंबर आप लोग का 7 जो अब मैंने करवाया था, और क्लास नंबर 8 जो अभी आज मैंने करवाया। 7 में आप लोग को प्रीएम्बल कराया, और क्लास नंबर 8, इन दोनों को मिला के कल मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोगों का जो करंट अफेयर्स का जो बुक है मेरे पास आ चुका है, ये करंट अफेयर्स ईयरली 2021 का आप लोग देख सकते हो, अरियंत का पब्लिकेशन का जो इन्फोकस का है, और एक अचीवर्स का आएगा नेक्स्ट, इसी संडे को मैं लेने जाऊँगा। ये दोनों बुक आ जाएगा, तो ये दोनों बुक को कंपाइल करके मैं आप लोग को एक PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। और ये लो जो बुक है, ये ला बुक का तो PDF आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को खरीदने का जरूरत नहीं है, टाइम पैसा वेस्ट मत कीजिए। तो वो सब बुक्स मैं आप लोग को फ्रीली प्रोवाइड करवा दूंगा जो पेड ग्रुप में हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अब मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।